हेलो एवरीवन। वीडियो में डिस्कस करेंगे हम फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के बारे में, क्योंकि ये टॉपिक ज़्यादा न्यूज़ में था। बिकॉज जो गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च की थी, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री, उसने आउट परफॉर्म किया है, जिनमें इनको टारगेट दिया था 2.5 लाख जॉब्स क्रिएट करने का बाय 2026, बट दे हैव क्रिएटेड 3.39 लाख जॉब्स। ये जो है आप एज ए मीन्स में आप लोग जो है एज ए एग्जाम्पल कहीं भी यूज़ कर सकते हो कि किस तरीके से फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है ये हमारे कंट्री में जो है वो ग्रो कर रही हैं। ठीक है, देखो मेंस में भी जो है काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस इस पे आए हैं। मतलब हर साल देखो क्वेश्चन पूछा हुआ है। यहाँ पे पूछा है स्कोप ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, कि गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, स्कोप और सिग्निफिकेंस क्या है, अब ये चैलेंजेस क्या क्या फेस करते हैं, कि क्या इनसे फार्मर्स की इनकम में इंक्रीज हुआ है। देन पॉलिसीज गवर्नमेंट ने, अगेन देखो यहाँ पे रिपीट हुआ है क्वेश्चन। फिर उसके बाद सुपर मार्केट्स की यहाँ पे पूछा हुआ है, एंड द रीजंस फॉर द पुअर एक्सेप्टेंस ऑफ द कॉस्ट इफेक्टिव स्मॉल प्रोसेसिंग यूनिट्स। देखो हम लोग जो है सबसे पहले फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की डेफिनेशन पे काम करेंगे। आप सिंपल एग्जाम में इतना भी लिख सकते हो कि इट रेफर्स टू द कमर्शियल मेथड्स एंड द टेक्निक्स विच आर यूज्ड टू ट्रांसफॉर्म दिस रॉ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स इनटू फिनिश्ड एडिबल फूड आइटम्स। ठीक है, यहाँ पे आप वहाँ पे एक अपने तरीके से फ्लो चार्ट बना देना कि सिंपली जो है एग्जामिनर को डेफिनेशन पढ़ने की भी जरूरत ना पड़े, उसको कन्वे हो जाए कि आप यहाँ पे बताना चाह रहे हो कि रॉ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को जब इन प्रोसेसेस से हम फिनिश्ड एडिबल फूड आइटम्स में कन्वर्ट करते हैं, यही फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज का जो है वो काम है। ठीक है, ये इतना डिस्कस किया। अब ये आ गया इसके रिलेटेड डेटा। ठीक है, जो आप अपने एग्जाम्स में लिख सकते हो। अगर एम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड पूछा, आप वहां पे डाल दो। देखो डेटा कहाँ कहाँ पे यूज हो सकता है, या तो जब आप क्वेश्चन को जब स्टार्ट करते हो, जब आप आंसर लिखते हो, आप वहां से जो है डेटा से आंसर स्टार्ट कर सकते हो। प्लस जब आप अपने पॉइंटर्स दे रहे हो, मतलब आप सिग्निफिकेंस बता रहे हो या स्कोप बता रहे हो, अब वहां पे जब एक आपने पॉइंट दिया तो उसके बाद आप एक एग्जाम्पल देके ये डेटा शो कर सकते हो कि हाँ ऐसी इतनी ग्रोथ है, इतनी इंप्लॉयमेंट क्रिएशन है। इस तरीके से आप ये शो कर सकते हो। देखो सबसे पहले क्या है इसमें, सेक्टर वैल्यूएशन की प्रोजेक्ट किया गया है कि इट विल रीच $535 बिलियन बाय 2025 टू 2026 फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, कहाँ से लेके $355 बिलियन जो 2024 में इसकी वैल्यूएशन थी। ठीक है, एक दूसरा ये लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है इन द रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, जिसकी वजह से 12.83% ऑफ टोटल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है। देन अगर हम FDI इक्विटी इनफ्लोज की बात करें तो ये भी 7.33 बिलियन के अराउंड है। देन अगर इसका एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स में बात करेंगे, मतलब टोटल हम एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स करते हैं, तो एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स में ही ये 20% तक का जो शेयर है इसका है। मतलब अगर अगर हम 100 एग्रीकल्चरल गुड्स जो है वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसमें से जो 20 हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से आ रहे हैं। ठीक है, एंड अगर हम ग्रॉस वैल्यू एडिड की बात करें कि कितना ये GDP में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो ये भी जो है काफ़ी ज़्यादा अमाउंट है। देखो इंपॉर्टेंट इसमें आप लार्जेस्ट एम्प्लॉयर का याद रखना, एक्सपोर्ट्स का याद रखना, FDI इक्विटी याद रखना, एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये डेटा है, इसको क्रैम कर लो, कुछ निमोनिक बना लो या कुछ नंबर्स को जो है मतलब सिमिलर करके या जैसे भी आपको याद रखना आप रख सकते हो। ठीक है, देन अब हम डिस्कस करेंगे कि अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है इंडियन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में। देखो सबसे पहले है कि रॉ मटेरियल अबंडेंस, कि इंडिया जो है इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फूड्स एंड वेजिटेबल्स। इतना अगर हमारे पास रॉ मटेरियल है तो हम क्यों नहीं इसको जो है फूड प्रोसेस करके जो है इसको फूड आइटम्स में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं, जो मार्केट में बिकती हैं, जिनकी डिमांड भी है। ठीक है, दूसरा चीज़ है कि ग्रोइंग कंज्यूमर बेस, की अर्बनाइजेशन की वजह से आजकल क्या है, रेडी टू ईट फूड की डिमांड्स काफ़ी ज़्यादा है, या रेडी टू कुक फूड्स की, क्योंकि लोग जो है वो काम करते हैं, मतलब हर कोई आजकल प्रोफेशन में है, इवन फीमेल्स एंड मेल्स ऑल्सो। तो वो किसकी डिमांड करते हैं कि रेडी टू कुक फूड। ठीक है, जैसे परांठाज आते हैं, फ्रोजन परांठाज, उनको थोड़ा सा गर्म करके खा लिया, ये पोहा, उपमा एंड ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स। तो हमारा जो कंज्यूमर बेस है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। अब अगर हम हेल्थ ट्रेंड्स की बात करें तो इंडिया जो है वो मिलेट्स में कर सकता है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स में कर सकता है, क्योंकि वर्ल्ड में अब इनकी डिमांड है, लोग जो है अपनी हेल्थ पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। दूसरी बात आ जाता है कि सप्लाई चेन इंटीग्रेशन। इवन जो हमारी MSMEs हैं, जो छोटी छोटी MSMEs हैं, उनका भी जो है ये काफ़ी ज़्यादा, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि ये भी फूड प्रोसेसिंग अगर इंडस्ट्रीज में एंटर करती है तो इट विल हेल्प देम। ठीक है, सप्लाई चेन इंटीग्रेशन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ओके, देखो
नेक्स्ट जो है वो है सप्लाई चेन इंटीग्रेशन। दैट मीन्स कि हमारी जो एमएसएमईज हैं वो काफ़ी ज़्यादा इनमें जो है एक्सप्लोर कर रही हैं, काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पे इनोवेशन है इनके रिगार्डिंग, तो ये भी हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है। प्लस हमने क्या किया है, टेक्नोलॉजिकल एडॉप्शन बहुत ज़्यादा की है, जिसकी वजह से हम अपने पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को भी क्या कर रहे हैं, रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कैसे, क्योंकि गवर्नमेंट ने स्कीम्स लॉन्च की हैं, उन स्कीम्स को भी डिस्कस करेंगे। तो देखो अब इसको याद कैसे रखना है अपॉर्चुनिटीज़ को। सबसे पहले जब आप देखो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है, इसकी हमने डेफिनेशन पढ़ी कि हमने हमारा जो रॉ मटेरियल है उसको कन्वर्ट करना है हमारे फाइनल गुड्स में, ठीक है, सिंपली। अब रॉ मटेरियल की काफ़ी ज़्यादा एबंडेंस है, ऐसे याद रख सकते हो। अगर एबंडेंस है तो डिमांड भी है, क्योंकि कंज्यूमर बेस भी है। अगर हमारे पास इतना रॉ मटेरियल है, लोग डिमांड कर रहे हैं, प्लस लोग अपनी हेल्थ की परवाह कर रहे हैं, ठीक है। देखो 3 पॉइंट कैसे लिंक किए। रॉ मटेरियल हमने देखा हमारे पास बहुत ज्यादा है, उसकी वजह से रॉ मटेरियल ही नहीं ज्यादा है, डिमांड भी है। और लोग क्यों डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि उनको हेल्थ को देखना है, ठीक है। उसके बाद उनको उनके तक पहुंचाने के लिए हमारे पास सप्लाई चेन इंटीग्रेशन भी है। मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि आपके पास रॉ मटेरियल है और वहां पे डिमांड है, पहुंचाएगा कौन। तो हमारे पास उसके लिए सप्लाई चेन इंटीग्रेशन भी है, प्लस आपका जो खाना है वो खराब भी नहीं होगा। हमने टेक्नोलॉजी भी अडॉप्ट कर दी है टू रिड्यूस द पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज। देखो किस तरीके से हमने ये 5 पॉइंट्स एग्जाम के लिए याद किए, ज्यादा हमें रट्टा भी नहीं मानना पड़ा, खुद से ही हमने इसमें पॉइंट्स बनाए, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। अब हम चैलेंजेस की बात करेंगे। देखो चैलेंजेस की क्या क्या बात है। इंफ्रास्ट्रक्चर गैप, अगेन हमने यहाँ पे देखा कि सप्लाई चेन इंटीग्रेशन है, लेकिन यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर गैप। हाँ वो तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। कोई भी चीज़ जो है वो परफेक्ट नहीं हो सकती, क्योंकि हमने पॉइंट्स जनरेट करने हैं, चैलेंजेस शो करने हैं। तो हम यहाँ पे बता सकते हैं कि कोल्ड चेन नहीं है और वेस्टेज काफ़ी ज़्यादा इन गुड्स की जो है वो होती है, ठीक है। दूसरा क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन इशू, कि देखो आपने हेल्दी प्रोडक्ट तो भेजा, देखो इन्हीं के साथ ये अपॉर्चुनिटीज है ना, आप यही लर्न करोगे ना, इसी के साथ आपको चैलेंजेस भी जो है वो आ जाएंगे। देखो हमने यहाँ पे बात कर दी कि हमें हेल्दी रहना है, अच्छा खाना है, लेकिन आपके जो वो सर्टिफिकेट मिलेगा ना कि ये हाँ ये दिस इज वेरी मच गुड प्रोडक्ट, जेन्युइन प्रोडक्ट, आप इसको खा सकते हो, तो वो मेजर्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिंजेंट है। इसमें जो स्टैंडर्डाइजेशन इशू है वो स्ट्रिंजेंट है, क्योंकि इंटरनेशनल क्वालिटीज़ जो है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है एक बेंचमार्क इसमें सेट करके रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हम बोलते हैं कि सप्लाई चेन इंटीग्रेशन है, बट हम बोलते हैं यार इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है अभी हमारे पास, कुछ के पास है बट कहीं पे नहीं है, क्योंकि हमें एक चैलेंज भी देना है। देन फ्रेगमेंटेड सप्लाई चेन, अगेन सप्लाई चेन तो है लेकिन ये काफी ज्यादा टूटी फूटी है, ठीक है, जिसकी वजह से कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हो जाती है और एफिशिएंसी जो है वो काफ़ी कम हो जाती है। अब बेचारी एमएसएमईज जिन्होंने सप्लाई चेन इंटीग्रेशन की बात की, उनको क्रेडिट ही नहीं मिलता। वो एमएसएमईज बोलती हैं कि यार हमें इतना क्रेडिट ही नहीं मिलता कि हम इसमें जो है एंटर कर सके या फूड प्रोसेसिंग को एक बेटर इसमें बना सके, ठीक है। उसके बाद है प्रोसेसिंग लेवल लो है, क्योंकि इंडिया प्रोसेस ओनली अ स्मॉल अमाउंट प्रोड्यूस एंड डेवलप एज कम्पेयर टू द डेवलप्ड नेशन, क्योंकि जो डेवलप्ड नेशंस हैं वहाँ पे ये जो फूड प्रोसेसिंग का बिजनेस है ये काफ़ी ज़्यादा जो है फ्लरिश्ड हुआ है। बट इंडिया में अभी भी इसका स्कोप कम है, क्योंकि इनोवेशन कम है, इस पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट कम है। तो इस तरीके से आप चैलेंजेस भी बता सकते हो, ठीक है। हमने देखा रॉ मटेरियल की काफ़ी ज़्यादा एबंडेंस है, बट ऐसे सोचो कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर गैप है, हम कहाँ रखें कोल्ड चेन, इतना ज़्यादा रॉ मटेरियल है, वेस्ट हो रहा है, कोल्ड चेन नहीं है, ठीक है। उसके बाद लोग तो डिमांड कर रहे हैं हेल्दी प्रोडक्ट्स को, बट उनकी स्टैंडर्डाइजेशन या क्वालिटी इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है। सप्लाई चेन हमने यहाँ पे दे दी, सप्लाई चेन इंटीग्रेशन है, लेकिन यहाँ पे एट द सेम टाइम ये फ्रेगमेंटेड है, प्लस जो एमएसएमईज को क्रेडिट है ये भी काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है। उसके बाद प्रोसेसिंग लेवल इज ऑल्सो वेरी लो एज कम्पेयर टू द डेवलप्ड नेशंस, ठीक है, ओके। देखो अगर हम अब स्कीम्स की बात करें, स्कीम्स फॉर द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, तो इसमें सबसे पहले आती है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, देन वी हैव पीएलआई स्कीम, ठीक है, देन वी हैव दिस प्राइम मिनिस्टर की फॉर्मलाइजेशन ऑफ द माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस एंड दीज आर द स्ट्रैटेजिक इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। ये आपको एग्जाम के लिए याद रखनी है, क्योंकि यहाँ आपको पूछेंगे, ठीक है। देखो अब इसमें क्या याद रखना है, ये एक अम्ब्रेला स्कीम है जिसमें हमने मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है विद एफिशिएंट सप्लाई चेन मैनेजमेंट। जो जो यहाँ पे प्रॉब्लम्स थी वही स्कीम्स में क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया है। इसमें मेगा फूड पार्क्स को इंक्लूड किया गया है, इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन बनाएंगे, ऑपरेशन ग्रीन जो है इट इज विच इज ओरिजिनली फॉर द टोमेटो, ओनियन एंड पोटैटो, नाउ एक्सपेंडेड टू ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। एंड रिसेंट अपडेट जो है कि कैबिनेट ने अप्रूव किया है ₹1000 करोड़ स्पेशली फॉर 50 मल्टी प्रोडक्ट फूड इरिडेशन यूनिट्स एंड 100 फूड टेस्टिंग लैब्स के लिए, ठीक है। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में आपको इतना डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल लिख सकते हो कि 4 पॉइंट्स में लिख दोगे काफ़ी है, उनको पता चल जाएगा कि आपको नॉलेज है। देन पीएलआई स्कीम है जिसका
मोटिव है टू क्रिएट द ग्लोबल फूड चैंपियंस। आउटले देख सकते हो, फोकस किस पे किया गया है, रेडी टू कुक एंड रेडी टू ईट फूड्स पे, फिर प्रोसेस्ड फूड्स एंड वेजिटेबल्स पे, और मेराइन प्रोडक्ट्स और मोज़रेला चीज पे। फिर मिलेट जो बेस्ड प्रोडक्ट्स है वो भी इसी के अंदर आते हैं। और इसका इम्पैक्ट जो देखा गया है कि इसने 165 applications approved across 274 locations, creating roughly 3.39 lakh jobs. ठीक है, तो अगेन दिस इज इम्पॉर्टेंट। देन PMFME स्कीम है, इसमें फाइनेंशियल सपोर्ट है, सीड कैपिटल जो है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट पे भी फोकस किया गया है। और इसका स्टेटस ये है कि 59,000 माइक्रो एंटरप्राइजेस है, दे हैव बीन फॉर्मलाइज्ड एज ऑफ अर्ली 2026। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखना, ऑपरेशन ग्रीन जो है वो इस स्कीम के अंडर है, संपदा योजना। देन मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट्स की बात करें तो वो हमने PLI के अंदर डाली है। एंड 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जो है वो PMFME स्कीम के अंडर है। ठीक है, एग्जाम में पूछते हैं बिकॉज इस पे क्वेश्चन आया हुआ है ऑपरेशन ग्रीन पे। ठीक है, नाउ 100% FDI परमिट की है अंडर द ऑटोमेटिक रूट। FSSAI की सिंप्लीफिकेशन है कि कंटिन्यूस एफर्ट्स टू स्ट्रीमलाइन द लाइसेंसिंग फॉर द एक्सपोर्टर्स एंड द स्मॉल स्केल प्रोसेसर्स, प्लस स्पेशल फंड एक बनाया गया है, डेडिकेटेड फूड प्रोसेसिंग फंड ऑफ 2000 करोड़ का, मेंटेन विद द नाबार्ड टू प्रोवाइड अफोर्डेबल क्रेडिट टू द डेजिग्नेटेड फूड पार्क्स। देखो गवर्नमेंट भी इनके लिए सपोर्ट में कितना ज्यादा आ रही है। सो इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक एग्जाम के लिए, मेंस में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। देखो नेक्स्ट क्या है कि अब हम वे फॉरवर्ड की अगर हम बात करें, जब हम लिखते हैं ना वे फॉरवर्ड की, अब इसके आगे क्या करें, व्हाट नेक्स्ट, तो हमारा क्या है कि हमें नेक्स्ट जनरेशन फूड प्रोसेसिंग रिफॉर्म्स लाने होंगे, जिसमें इंसेंटिवाइज करना होगा एनसिलरीज को। ठीक है, जो स्पेशलाइज्ड केमिकल्स है, पैकेजेस हैं, इनके लिए भी स्कीम्स लानी चाहिए। ठीक है, दूसरा R&D पे फोकस करना चाहिए, किसमें, कैटेगरी 1 प्रोडक्ट्स में, जिसमें ऑर्गेनिक और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हम डिस्कवर करेंगे। देन लॉजिस्टिक्स का डिजिटाइजेशन होना चाहिए, रियल टाइम मॉनिटरिंग होनी चाहिए आपके प्रोजेक्ट की, फूड प्रोजेक्ट की, कि कहाँ तक पहुंचा। ठीक है, देन अग्रेसिव ग्लोबल ब्रांडिंग करो, जो बताए कि आपके प्रोडक्ट्स प्रीमियम है, सेफ है, क्वालिटी को जो है फुलफिल करते हैं। देन स्किल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें कि जो रूरल वर्कफोर्स है उसको हमें इसमें क्या करना चाहिए, स्किल्स देने चाहिए, सो दैट कि ये जो सेक्टर है और भी फ्लरिश हो और ज़्यादा जॉब्स जो है वो क्रिएट करे। ठीक है, कंक्लूजन आप दे सकते हो इसमें कि वन शुड एम्फेसाइज द शिफ्ट फ्रॉम द हार्वेस्ट सेंट्रिक टू मार्केट सेंट्रिक एग्रीकल्चर। हार्वेस्ट नहीं करना है, मार्केट तक वो चीज पहुंचानी है, वेयर द फोकस हैज मूव फ्रॉम जस्ट ग्रोइंग क्रॉप्स टू प्रोसेसिंग देम फॉर द ग्लोबल वैल्यू चेन। ठीक है, ये आप कंक्लूजन में दे सकते हो। एंड ठीक है, ये हमने टॉपिक डिस्कस किया फूड प्रोसेसिंग वाला। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट होगा वो आप मुझे कमेंट्स में पूछो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।